आजकल कितना आसान हो गया है ना कि हम जब भी कोई चीज चाहें खरीद सकते हैं। पैसे हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन होता है। एक बड़ी रकम देनी पड़े उससे अच्छा ईएमआई बनवा लेते हैं। ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और ये ही नहीं, बल्कि पैसे ना होने पर भी हमारा एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस ये होता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू धीरे धीरे भरते रहेंगे। होम अप्लायंसेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बाकी की तमाम चीज़ें खरीदते समय हमें अक्सर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिया जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए कस्टमर्स को समान इंटरेस्ट के साथ किश्तों में खरीदने की फैसिलिटी मिल जाती है। ये डील्स कस्टमर्स को भी अच्छी लगती है, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं और उन्हें उस टाइम पे लमसम पेमेंट करने की नीड भी नहीं पड़ती। 0% इंटरेस्ट की फैसिलिटी के साथ ईएमआई देकर वो प्रोडक्ट की कीमत को आसानी से चुका देते हैं। हालांकि 0% इंटरेस्ट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का रूल कहता है कि लोन के मामले में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अगर आपने लोन लिया है तो इसे आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर कस्टमर्स को नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर इंटरेस्ट के बिना किस्त चुकाने की फैसिलिटी कैसे मिल जाती है? क्या ये ऑफर सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है? तो आइए समझते हैं नो कॉस्ट ईएमआई की मैथ्स। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देने से पहले कंपनियां उस प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट ले लेती है। आपको जो प्राइस ऑफर किया जाता है उसमें वो डिस्काउंट शामिल नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शोरूम पर 25,000 रुपए का मोबाइल खरीद रहे हैं। आपने नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी लेकर 25,000 रुपए के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसे में आपको लगेगा कि जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है आपसे उतने ही पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन असल में आपको जो कीमत ऑफर की गई है उस पर कंपनी ने मैन्युफैक्चरर से पहले ही डिस्काउंट ले लिया है। 25,000 के मोबाइल को कंपनी ने 18,000 या फिर 20,000 में खरीदा होगा। ऐसे में जब कंपनी आपको ऑफर किए गए प्राइस पर ईएमआई ऑप्शन देती है तो उन्हें किसी भी तरह का लॉस नहीं होता, बल्कि वो प्रॉफिट में रहते हैं। अब इसके अलावा अगर फेस्टिव सीजन में उस प्रोडक्ट में कोई डिस्काउंट ऑफर किया जाता है तो नो कॉस्ट ईएमआई के दौरान आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की सेल पर 10% या फिर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो आपको वो डिस्काउंट लेने के लिए लमसम प्राइस देना होता है। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी के साथ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। इसके अलावा नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी लेते समय आपसे एक प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। साथ ही इंटरेस्ट पर 18% जीएसटी और बैंक सर्विस चार्ज भी आपसे वसूले जाते हैं। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल कहता है कि लोन के मामले में फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि आपने लोन लिया है तो आपको उसे इंटरेस्ट के साथ चुकाना ही पड़ेगा। यही वजह है कि जब आप भी बैंक से किसी तरह का लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या फिर होम लोन या फिर ऑटो लोन वगैरह लेते हैं, तो आपकी ईएमआई इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट की जाती है। वहीं क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पर जीरो कॉस्ट ईएमआई स्कीम में ब्याज की रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फी के थ्रू कर ली जाती है। जीरो कॉस्ट ईएमआई के मामले में आरबीआई बैंकों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि लोन में ब्याज दरों को लेकर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, इसलिए इस तरह के किसी भी ऑफर से बचना चाहिए।